हेलो एवरीवन। आज है 30 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में और अशोक लेलैंड के बारे में। दोनों ही शेयर्स अगर हम देखें तो बहुत बड़ी रैली दिखा चुका था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर देखें तो दोनों ही शेयर्स में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। ठंडे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं दोनों शेयर। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन दोनों ही शेयर्स में खरीदारी का अभी भी मौका है कि नहीं, या फिर ये जो गिरावट है ये और नीचे तक गहरा सकती है। इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। 60 रुपए से भी कम प्राइस पे शेयर ट्रेड कर रहा है। आज 2.5% का ग्रोथ यहाँ पर जरूर आया, लेकिन पिछले एक महीने का अगर हम ग्राफ देखें तो शेयर लगातार टूट रहा है। 68 रुपीज से टूट कर आया था, 57 रुपीज तक पहुंचा, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से हमें यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। ये एक अच्छा संकेत है। एक साल में अगर देखें तो 181% का ग्रोथ है। और अब देखिए 18 रुपए का लो बनाया था, उसके बाद बढ़िया रैली यहाँ पर आई, 68 रुपीज तक शेयर पहुंच गया, लगातार तेजी बनी, लेकिन उसके बाद अब गिरावट आई और अब फिर से ऊपर उठने की कोशिशें कर रहा है। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो पिछले एक साल से जब से ये शेयर 18 रुपए के आसपास था तब से मैंने यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी। उससे पहले मैंने अवॉइड करने के लिए बोला था, क्योंकि बैंक का अगर आप देखिए क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर हम बात करें तो वो उतने बेहतर नहीं थे। लेकिन मार्च 2020 में इन्होंने अच्छा प्रॉफिट कमाया, उसके बाद लगातार अच्छे प्रॉफिट्स ये बैंक दिखा रहा है, इसीलिए मैंने बाइंग की रिकमेंडेशन पिछले साल से यहाँ पर दी है और तेजी भी अच्छी खासी देखने को मिली है। पिछले 3 साल की बात करें तो 3 साल का परफॉर्मेंस में 25% का ग्रोथ है। देखिए यहाँ पर मैंने कभी भी खरीदारी के लिए नहीं बोला था, क्योंकि बैंक लगातार लॉस में जा रहा था। लेकिन जैसे ही कोरोना काल में शेयर टूटना शुरू हुआ और मार्च 2020 में अच्छा प्रॉफिट दिखाया, तब मैंने कहा था कि अब इसके दिन पलट सकते हैं, अब यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। अच्छी तेजी आपको देखने को मिली भी सही। अब जब इतना दौड़ चुका है बहुत ही कम वक्त में, तो प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है और वही चीज देखने को मिल भी रही है। और मार्केट में थोड़ा प्रेशर है तो लोग प्रॉफिट बुक भी कर रहे हैं। लार्ज कैप शेयर है, 32,750 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 1.5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। वक्त हुआ दोपहर के 12 बजे हैं और अभी से 1.5 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड है। मार्केट खत्म होते होते 3 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड आपको देखने को मिल जाएगा। शेयर होल्डिंग में देखिए प्रमोटर के पास 40% की अच्छी खासी होल्डिंग है। 11.57% की होल्डिंग एफआईएल्स यहाँ पर ओन करती है। 2.85% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड यहाँ पर ओन करती है और 0.54% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर ओन करती है। एफआईएल्स और म्यूचुअल फंड के द्वारा खरीदारी की गई है, अच्छी खरीदारी की गई है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा हल्की सी बिकवाली भी जरूर हुई है। प्रमोटर यहाँ पर आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड है, 40% की होल्डिंग है और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 12 म्यूचुअल फंड स्कीम और 150 जितने एफआईएल्स का पैसा लगा है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 20.57% है। और देखिए 2018 में इन्होंने आखिरी बार डिविडेंड पे किया था, 2019 और 20 में डिविडेंड पे नहीं किया है। टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल है। रीजन यह है कि शेयर डेफिनेटली काफी बड़ा हाइज लगा चुका है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर लगातार गिरावट भी देखने को मिली है और मार्केट में थोड़ा पेन भी अभी नजर आ रहा है, क्योंकि कोरोना के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। जो सेकंड पीक की हम बात कर रहे हैं, सेकंड वेव की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, जो मार्केट को तोड़ने का काम कर रहा है और इवन एक पैनिक क्रिएट कर सकता है। हालांकि आज तो बड़ी रैली है मार्केट में, लेकिन एक पैनिक क्रिएट फ्यूचर में कर सकता है, ऐसा कई लोगों का मानना भी है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 61% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 33% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, 6% लोग आपको होल्ड करने की नसीहत यहाँ पर दे रहे हैं। और अच्छी बात है कि देखिए ESOP प्रोग्राम के थ्रू इसी मार्च महीने में काफी लोगों ने बड़ी खरीदारी करी है। अब देखिए काफी बड़ी खरीदारी हुई है यहाँ पर। 20 मार्च को देखिए, 19 मार्च को देखिए, 19 मार्च को देखिए, 19 मार्च को देखिए, 19 मार्च काफी लोगों को यहाँ पर बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में शेयर दिए गए हैं ESOP प्रोग्राम के थ्रू। तो ये बहुत बढ़िया चीज है कि बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदारी होती हुई हमें नजर आई है और ये एक अच्छे संकेत भी है। रेवेन्यू इंटैक्ट है, लेकिन जो बढ़िया चीज है वो है प्रॉफिट्स इनका। देखिए मैंने दिसंबर 2019 तक कभी भी खरीदारी की सलाह नहीं दी और इवन मार्च में जब अच्छे नतीजे आए, वो भी मई महीने में इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे,
तब पहली बार इनके अच्छे प्रॉफिट्स आए थे, 76 करोड़ का मुनाफा हुआ था, और तब मैंने कहा था कि अब इसके दिन पलट सकते हैं। और जून में अगेन अच्छे प्रॉफिट्स हुए, 100 करोड़ का मुनाफा कमाया। सितंबर में 109 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, और इस बार 135 करोड़ का प्रॉफिट हुआ दिसंबर में। तो क्वार्टर दर क्वार्टर इनके प्रॉफिट्स में ग्रोथ आया है, और यही एक वजह है कि लॉन्ग टर्म में आपको ग्रोथ देखने को मिल सकता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अगर मैं बात करूं, तो कंपनी अगर देखा जाए तो फ्यूचर प्लान्स अच्छे बना रही है, क्योंकि अगर देखें तो क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में इनकी एंट्री होती हुई नजर आ सकती है, इवन अनाउंसमेंट ऑलरेडी कर दी है इन्होंने। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि काफी सस्ते दाम पर ये जो सर्विसेज है उसको प्रोवाइड भी करवा रहे हैं, और जो ब्याज दर है वो भी काफी कम है क्रेडिट कार्ड का। और यही एक चीज है जो आने वाले दिनों में इनको और ज्यादा ऊपर लेके जा भी सकती है, और परफॉर्मेंस में दिन बाय दिन यहाँ पर हमें कह सकते हैं कि काफी अच्छा इंप्रूवमेंट भी देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल सब कुछ बेहतर लग रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। जो गिरावट आई थी वो पूरे मार्केट में गिरावट थी जब ये शेयर टूटा था तब, और अब रिकवरी है तो पूरे मार्केट की रिकवरी में भी ये पार्टिसिपेट कर ही रहा है। बने रहिए, खरीदारी की है, फ्रेश बाइंग करना चाहो करो, लेकिन बहुत बड़ी क्वांटिटी गलती से भी अभी हाल फिलहाल में मत खरीदना। सेकंड वेव आ सकता है, उस चीज को ध्यान में रख के बस थोड़ी सी क्वांटिटी खरीदना। 1000 शेयर खरीदने हो तो 200 खरीदो, वेट करो गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो। एक बहुत बड़ा निवेश करके अपने अकाउंट को खाली मत अभी मत कर देना, पैसा है तो बचा के जरूर रखिएगा आने वाले दिनों के लिए। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बेहतरीन शेयर है, इसमें कोई शक नहीं है, फ्यूचर भी शानदार है। इसका बेचने की सलाह मेरी तरफ से बिल्कुल भी नहीं होगी, बल्कि गिरावट में थोड़ी और क्वांटिटी पे आप ऐड कर सकते हो। दूसरा शेयर है अशोक लेलैंड, 112 रुपए का शेयर है, और इसमें भी अगर देखें तो पिछले कुछ वक्त से गिरावट देखने को मिली है। 15% से भी ज्यादा ये शेयर टूट चुका है, 132 रुपए के लेवल से लगातार ये शेयर टूट रहा है और 112 रुपए तक पहुंच चुका है। एक साल में देखें तो बढ़िया रिकवरी है, 38 रुपीज से उठ के 135 रुपीज तक ये पहुंचा। लेकिन अब हमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है, और मार्केट में पेन भी है, तो वो भी चीज हमें देखने को मिल भी रही है। आप देखिए यहाँ पर 3 साल का जो हाइज है वो 165 रुपए के करीब का हाइज इसने बनाया था। अगर मैं आपको 10 साल का ठीक से ग्राफ दिखाने की कोशिश करूं, तो पिछले 10 साल में इसमें आप देखिए 165 रुपए का हाइज इसने लगाया था 2018 में। उसके बाद लगातार ये टूटा है, अब दोबारा तेजी की तरफ बढ़ा है, थोड़ी सी गिरावट आई है, लेकिन वापस से उठने के लिए तैयार जरूर हो गया है ये। लार्ज कैप शेयर है ये, 33,480 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में अगर देखा जाए तो 84 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो एफआई के पास 14.60% की होल्डिंग है, 10.90% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 2.65% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी, और यहाँ पर प्रमोटर है हिंदुजा ऑटोमोटिव लिमिटेड, 34.73% की होल्डिंग है इनके पास। इंडिविजुअल इन्वेस्ट होल्डिंग 14.42% के आसपास देखने को मिली। देखिए छोटा सा शेयर नहीं है, बढ़िया बड़ी कंपनी है ये। 50% का आपको डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको 50 पैसे मिल रहे हैं यहाँ पर। टेक्निकल रेटिंग अगर देखें तो अभी भी शेयर डाउनग्रेड में है, क्योंकि ये जो गिरावट आई है वो शायद और लंबे समय तक रह सकती है, क्योंकि कोरोना की जो पीक आई है उसने कहीं ना कहीं इनको सेल्स को तोड़ने का काम भी किया है। लेकिन फ्यूचर मुझे अभी भी शानदार लग रहा है, क्योंकि सरकार की नई स्क्रैपिंग पॉलिसी बहुत जल्द आने वाली है, और उस स्क्रैपिंग पॉलिसी का जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा वो अशोक लेलैंड होने वाला है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 89% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 5% लोग होल्ड करने की, मतलब 94% लोगों का पॉजिटिव व्यू है, जबकि सिर्फ 6% लोग ही है जो आपको बेच के निकलने की सलाह यहाँ पर दे रहे हैं। बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस के अच्छे खासे टारगेट है, जिसमें आप देखें यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल का 153 रुपीज का टारगेट प्राइस है, और वो अभी लेटेस्ट टारगेट प्राइस मोतीलाल ओसवाल का नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, 150 रुपए से ज्यादा के टारगेट प्राइस और भी कई सारे ब्रोकरेज हाउस ने इसको दिए हुए हैं, और वहां तक पहुंचने का दमखम ये शेयर रखता भी है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो नई स्क्रैपिंग पॉलिसी है वो बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस होने वाली है। और उस स्क्रैपिंग पॉलिसी में अगर आप देखने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं आप आने वाले दिनों में जो पुरानी गाड़ियां हैं लोग उसको छोड़कर नई गाड़ियां खरीदना पसंद करेंगे, क्योंकि इतने स्ट्रिक्ट रूल्स आने वाले हैं आने वाले दिनों में कि कहीं ना कहीं उनको नई गाड़ी खरीदनी ही पड़ेगी, और ऐसे में जो गाड़ियों की बिक्री है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। और दिसंबर क्वार्टर में देखा भी जाए तो गाड़ियों की बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ी भी है। रेवेन्यू में आप देखिए बढ़िया उछाल आया, जहां 5,000 करोड़ के रेवेन्यू थे वो 6,000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। आने वाले दिनों में ये रेवेन्यू और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी इनके बढ़ सकते हैं।
तो ओवरऑल मैं इतना ही कहूंगा कि अशोक लेलैंड अभी डाउन ट्रेड में है। हो सकता है कि अभी भी शायद शायद थोड़ी और गिरावट आपको देखने को मिल जाए। हो सकता है कि शायद अभी आपको 105 रुपए के करीब भी ट्रेड करता हुआ नजर आ जाए, लेकिन उसके बाद एक बढ़िया मौका होगा यहाँ पर बाइंग करने का। और याद रखिए 150 रुपए के टारगेट लॉन्ग टर्म में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो अगर यहाँ से टूटता भी है तो आप खरीदारी कर सकते हैं अशोक लेलैंड। मेरे हिसाब से अगर ये शेयर 105 रुपए से नीचे अगर आपको मिलता है तो खरीदारी का मौका छोड़ना नहीं चाहिए यहाँ पर। लेकिन टुकड़ों में खरीदारी करना, उस लेवल पर भी छोटी छोटी क्वांटिटी उठाना हर गिरावट में, तो काफी बेहतर होगा यहाँ पर। दोनों ही शेयर्स बेहतर हैं, लेकिन खरीदारी के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो आईडीएफसी बैंक मुझे इस लेवल पर भी खरीदारी के लिए पसंद आता है। और अशोक लेलैंड मेरे हिसाब से 105 रुपए के नीचे बाइंग करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अशोक लेलैंड और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।